अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नहीं। और उम्मीद है आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं। खैर आज का दिन तो पूरा गुजर गया, अभी इशा का वक्त हो रहा है, तो मुझे नहीं पता था कि आज 31 है, लास्ट डे एंड डेट ऑफ 2023। A year full of joy, full of happiness and full of entertainment has come to an end. तो आज है लास्ट नाइट ऑफ 2023। हो सकता है कि व्लॉग मैंने वैसे करना नहीं था, शुरू इसलिए कर लिया है कि हो सकता है कोई शुगल मेला हो जाए रात के 12 बजे। कोई भाई जा रहा है दुबई, कोई जा रहा है शारजा, कोई जा रहा है सऊदी, मैं जा रहा हूँ टट्ठे खूह में। निकल तो यार, हो सकता है कि बाहर जो है वो थोड़ा बहुत शुगल मेला लगे, तो वो अगर लगा तो मैं ब्लॉग में डालूंगा, नहीं तो यार फिर अल्लाह की सुपुर्द, फिर अगले साल से ही। 346 minutes later. यार लेट हो गया हूँ फायरवर्क्स तो अब गुजर गए हैं, तो बाहर में जा नहीं पाया यार। तो अभी यहाँ पे थोड़े बहुत हो रहे हैं, तो चलो बड़ा मोटा प्लान मेरा था यार, लेकिन टाइम नहीं लगा मेरा बाहर जाने का। और अभी मैं अपनी वीडियोज़ ही एडिट कर रहा था, तो ऊपर जो है वो शुलियाँ पटाखे चलने लग गए। तो अभी मैं ऊपर आया हूँ, लेकिन ऊपर तो कोई इतना ख़ास सीन नहीं है, क्योंकि मोहल्ला है ना, तो मोहल्लों में जो है वो पाबंदी वगैरह भी होती है। बाहर तो चलो लोग चला शुरू लेते हैं, जिनकी जो ना वो पुलिस में कोई वाकफियत वगैरह भी होती है। फायरिंग वगैरह हो रही है यार, डर भी लग रहा है हमें गोली ना सिर चा बजे यार। खैर बातों में मैं ये तो भूल ही गया कि मेरी जितनी भी फैमिली है, व्लॉगिंग फैमिली, यूट्यूब फैमिली, उन सबको मेरी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि आप ये पूरा साल मुझे सब्सक्राइब करते रहें, मेरी वीडियोस देखते रहें। यही नहीं कि मेरी ही वीडियोस, और भी काम करने हैं, और दुनिया को बहुत नए काम है आपके करने वाले। तो वीडियो मेरी देखना कोई नए काम नहीं है, इनसे मेरी वीडियो देखने से कोई ज़रूरी काम भी हैं आपके, वो भी करें आप। लेकिन जो आपका फ़ारिग टाइम हो, जो फजूल टाइम हो, वो आप मुझे दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी सपोर्ट से जो है ना वो मुझे बहुत फ़ायदा हासिल हो चुका है। इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद फ़ायदा हासिल होगा। Many months later. तो यार अभी मैं यूनिवर्सिटी आया था, तो मुझे यहाँ पे आके पता चला कि हमारी आज प्रेजेंटेशन है। तो शहरी भाई मेरी ग्रुप में है, तो अभी देख रहे हैं प्रेजेंटेशन देनी है या नहीं देनी। मेरी तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, तो अगर देनी हुई तो मैं व्लॉग लाजमी बनाऊँगा। 1 eternity later. तो यार अभी मैं ना क्लास में जा रहा हूँ बहुत जल्दी में, तो पता चला कि जो है ना प्रेजेंटेशन होनी है, तो सर क्लास में हमारा वेट कर रहे हैं, हमारे ग्रुप की है प्रेजेंटेशन। तो अभी जो है ना क्लास में पहुँचते हैं सब। 346 minutes later. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। The topic I am going to discuss is the gene expression. This topic is presented by myself, Mohammad Shiroz and Mohammad Fahad Rafiq. There also are some subtopics, introduction, types, examples, and the future in gene expression. The first thing I am going to discuss is the introduction to gene expression. सबसे पहले हमें पता चाहिए कि जीन क्या है। जीन एक फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन। बड़ी एक बेसिक सी डेफिनेशन है। अगर हम इसे थोड़ा स्पेसिफाई कर लें तो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए या क्रोमोसोम विच इज यूज्ड इन द which is by which information from a gene is used in the synthesis of a functional gene product. किसी भी फंक्शनल जीन प्रोडक्ट की सिंथेसिस के लिए एक जो है जीन से इंफॉर्मेशन यूज़ करने को जीन एक्सप्रेशन कहा जाता है।
इसके दो मेन स्टेप्स हैं, यानी कि जीन एक्सप्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ जीन इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ अ फंक्शनल जीन प्रोडक्ट। यानी कि जीन एक्सप्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए एक जीन की जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज़ करते हुए एक फंक्शनल जीन प्रोडक्ट को सिंथेसाइज किया जाता है। जीन क्या है? जीन भी वही कोई भी डीएनए का या क्रोमोसोम का वो पार्ट जो किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है या फिर किसी भी स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने में कोडिंग कर रहा है या हेल्प कर रहा है, तो उसे हम एक जीन कहेंगे। वो हेयर कलर भी हो सकता है, आईब्रो कलर भी हो सकता है, स्किन कलर भी हो सकता है, किसी फंक्शनल जीन प्रोडक्ट यानी कि प्रोटीन को भी कोड कर सकता है। तो ये एक जीन है। अब जीन एक्सप्रेशन की दो मेन टाइप्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन the DNA sequence of a gene is copied into a molecule of messenger RNA। DNA का जो सीक्वेंस होता है वो जो है एक mRNA के मॉलिक्यूल में कोड हो जाता है, यानी कि कॉपी हो जाता है। This mRNA molecule carries the genetic information। This mRNA molecule carries the genetic information from the DNA to the ribosome in the cytoplasm। ये जो mRNA का मॉलिक्यूल कॉपी हुआ है, अब ये DNA से लेकर राइबोसोम तक, अब जब कोई प्रोटीन बननी है तो हम सबको पता है कि राइबोसोम में ही बननी है वो प्रोटीन। तो ये जो mRNA का मॉलिक्यूल है ये डीएनए से इंफॉर्मेशन कैरी करेगा और थ्रू आउट द राइबोसोम तक लेकर जाएगा। इसके बाद आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन is the process by which mRNA sequence is decoded to synthesize a specific protein। ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें mRNA को डिकोड किया जा रहा है टू सिंथेसाइज अ स्पेसिफिक प्रोटीन। पहले ट्रांसक्रिप्शन में क्या था कि डीआरएनए से एमआरएनए बन रहा है। अब ट्रांसलेशन में क्या है कि एमआरएनए में जो इंफॉर्मेशन कॉपी की गई थी उसे डीकोड यानी कि ट्रांसलेट किया जा रहा है ट्रांसलेशन के प्रोसेस में, और उससे एक स्पेसिफिक प्रोटीन बन रही है। राइबोसोम में काम होगा प्रोटीन बनने का, और ये राइबोसोम जो है वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स के ग्रुप्स में यानी कि कोडोन्स में इस इंफॉर्मेशन को रीड करेगा। One eternity later. लेट मी से कि ये एक डीएनए का पार्ट है। अब इसको मैं जीन कब कहूँगा कि जीन इसको मैं तब कहूँगा जब ये किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा अपने अंदर, और इससे यहाँ कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनेगी या इसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन होगा। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये जीन हेयर कलर का जीन है, हेयर कलर को जो है वो कंट्रोल कर रहा है ये जीन, तो इसका मतलब है कि इसकी मदद से हमारा जो हेयर कलर है वो स्पेसिफाई होगा कि वो ब्राउन होगा या वो ब्लैक होगा। तो अब कोई ना कोई फंक्शन आ ही गया, इसका स्पेसिफिक फंक्शन आ गया क्योंकि ये हेयर कलर को कंट्रोल करने लग गया, तो ये एक जीन है। अब अगर मैं क्रोमोसोम ड्रा करूं तो इसके ऊपर ये है अलील्स, ये जीन है। ये जीन जो है ये होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, तो इसके ऊपर दो जो है एक ही जीन जो यानी कि जो हेयर कलर को जीन्स कंट्रोल करेंगे वो एक साइड पे एक होगा, दूसरी साइड पे उसको अपोज कर रहा होगा, जिसमें से एक ने डोमिनेंट रहना होगा, एक ने रिसेसिव होना होगा। तो अगर ये हेयर कलर ब्लैक हेयर कलर को कंट्रोल कर रहा है तो ये ब्राउन हेयर कलर को कंट्रोल करेगा। तो बेसिकली ये दो जीन्स जो है वो एक दूसरे के आइडेंटिकल है, तो इनको हम अलील्स कहते हैं। तो इनकी जो लोकेशन है उसको लोकस कहा जाता है, क्योंकि जीन्स की जो लोकेशन होती है क्रोमोसोम पर उसे हम लोकस कहते हैं। Many months later. उम्मीद है आप सबको मेरी जो थोड़ी बहुत समझ आई होगी। नहीं। और इसी के साथ मैं चाहता हूँ इजाज़त। नेक्स्ट जो है वो मोहम्मद शरोज भाई ये कड़ी करेंगे इस प्रेजेंटेशन को, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया मुझे। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल है नैनी भाई के नाम से, तो उसे सब्सक्राइब कर लें और मज़े मज़े की वीडियोस देखें और लाइक करें। निकल तो यार यूनिवर्सिटी से मैं आ गया था वापस, तो खजल खराबी बहुत है यार, सर्दी बहुत है, तो सर्दी में भी हमारी छुट्टियां नहीं बढ़ी, तो भूख काफ़ी लगी हुई थी, सुबह नाश्ता थोड़ा किया था। तो अभी ये सैंडविच और चाय है, साथ में अंडे वाला ब्रेड एग बनवाया है। तो यार अभी इसको खाते हैं। मैदा
One eternity later. तो यार थोड़ी देर पहले थक हार कर घर वापस आया हूँ, तो यहाँ पे आके पता चला जी घर में गैस ही नहीं है। तो अजीब ही हिसाब किताब है यार मुल्क का। गैस आती है तो लाइट चली जाती है, लाइट आती है तो गैस चली जाती है, और तकरीबन ना दोपहर 2 बजे से लाइट ऑफ है, यानी कि गैस बंद है। तो घर में खाना वगैरह भी कुछ नहीं पका हुआ। सालन पड़ा था और सोचा था कि मैं बाहर से कोई नान वगैरह ले आऊँ अपने लिए, लेकिन जो सालन पड़ा हुआ है फ्रिज में जो पड़ा हुआ तो ठंडा होना ही होना है, और बाहर भी सर्दी इतनी ज़्यादा है कि काम ख़राब हुआ है। सालन जो है ना वो बर्फ़ वाला ही सीन है। तो अभी बाहर जा रहे हैं यार। तो अभी यार फिर खाने का भूख लगी हुई थी, खाने का प्लान किया है कि बाहर जाकर जो है ना कहीं बर्गर वगैरह खा लें। तो वैसे तो बाहर यार तकरीबन 9 बजने वाले हैं, लेकिन ये घड़ी ख़राब है तो टाइम काफ़ी हो गया है। भूख लग रही थी तो मैंने कहा चलो यार बाहर जाके ना कुछ खा पी जाते हैं। तो निकलते हैं भाई, चलो भाई। चलो भाई। की गल है की मतलब, चल निकल, पैसे नहीं है जो मेरे हाथ में आई। यार मुझे लग रहा है कि बाबा लोग भी साथ जाएंगे मेरे बर्गर खाने। चलो भाई लेट्स गो। तो यार आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो ये इसका जो ना वो टच ख़राब हुआ था, तो इसके ऊपर ना मुक्का मारते थे तो पिट चलती थी। तो एक दिन मैंने मारा, ज़ोर के मैंने मुक्के मारे, नहीं चली। फिर एक मुक्का जो मैंने ऐसा मारा कि पक्की काम से गई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। Much later. तो इस साल अगर किसी ने मुझे मीम दिखाया ना, वो वाला नहीं यार, वो वाला नहीं, ये वाला, कि मैं गया पिछले साल बाथरूम में था, निकला अगले साल, आप हो ही इतने गंदे यार, ये मीम मुझे नहीं भेजना, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। तो यार अभी के लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ब्लॉग को एंड, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है, और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करता हूँ आपका ये साल अच्छा गुजरेगा, ये साल आपके लिए अच्छा होगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए इस साल में। और अगर आप अभी तक आपने नैनी भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। और इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज और मेरा टिकटॉक चैनल इस यूट्यूब चैनल के साथ लिंक्ड है, वहाँ पे जाकर वहाँ पे भी यार उन चैनल्स को भी फॉलो करो। और जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक लाजमी पहुँचे। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ व्लॉग, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।